Hello student, my name is Shyala Tresti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 10, Useful Animal, for class 2, subject EVS. Let's see. Chapter number 10, Useful Animals. Activity: join the dots and color the picture. Name the animal. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एनिमल की ड्राइंग है तो उसमें डॉट डॉट यहाँ पे किया है, तो उसको हमें ज्वाइन करना है और उसके बाद अंदर कलर करने हैं और इस एनिमल का नेम हमें यहाँ पे लिखना है. ओके. तो बच्चों, आपको पता तो चल गया होगा कि ये एनिमल कौन सा है. कौन सा है बोलो तो. हाँ, कौन सा है? एलिफेंट है. तो एलिफेंट का स्पेलिंग यहाँ पे हमें लिखना है. ओके. तो किसको याद है एलिफेंट का स्पेलिंग? चलो बोलो. चलो हम लिख देते हैं. ई L E P H A N T. E L E P H A N T. ये एलिफेंट का नेम हुआ. ओके. तो आपको ये ब्लैंक है उसमें लिखना है. ओके. एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वे. जानवर कई मायनों में हमें मदद करते हैं. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम देम. हमें उनमें से बहुत सारी चीज़ें मिलती है. We keep few useful animals like cows, goats, buffaloes, hens, ducks, and sheep at farm. तो बच्चों, हम कुछ उपयोगी पशु जानते हैं, जैसे कि गाय है, गोट है, बफेलो यानी कि भैंस, हैन यानी कि मुर्गी, डक और शिप. वो हम कहाँ पे, हमारे फार्म होते हैं यानी कि खेत में पालते हैं. दे आर फार्म एनिमल्स. उन्हें हम खेत जानवर यानी कि फार्म एनिमल्स कहते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड बफेलो. हमें गाय, बकरी और भैंस जैसे जानवरों से दूध मिलता है. तो दूध कौन कौन से एनिमल्स में मिलता है बच्चों? काऊ में से, गोट में से और बफेलो में से हमें मिल्क मिलता है. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. मिल्क यानी कि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. मिल्क हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर ग्रोइंग बॉडी. दूध में हमारे बढ़ते शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं. We use milk to make many things. हम बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए मिल्क का उपयोग करते हैं. Some animals like hens and ducks give us eggs. कुछ जानवर जैसे कि मुर्गियाँ और बतख हमें अंडे देती है. Some of us eat eggs. हम में से कुछ अंडे खाते हैं.
तो देखो यहाँ पे ये डक है और ये हैन है, वो हमें क्या देती है? अंडे देती है। और कुछ लोग अंडे खाते हैं और कुछ लोग अंडे खाते नहीं है। Some animals like goats, hens, crabs, prawns and fishes give us flesh or meat. तो कुछ जानवर है जैसे कि बकरी, मुर्गी, केकड़े, झींगे और मछलियाँ, वे हमें मांस देते हैं। तो ये सारे जो है, बकरी है, हैन, प्राउंस और क्रैब, फिश, वो हमें क्या देते हैं? मांस देते हैं। We cook their flesh to eat. तो हम उन्हें मांस को पकाकर खाते हैं। We get wool from sheep. हमें भेड़ से ऊन मिलता है। ये क्या है? शीप यानी कि भेड़ है, उनमें से हम क्या पाते हैं? ऊन पाते हैं। Wool is used to make woolen clothes. उनको ऊनी कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उनमें से क्या बनता है? देखो यहाँ पे वूलन क्लॉथ है, यानी कि गर्म कपड़े जो हम ठंडी में पहनते हैं। टोपी है, स्वेटर है, मफलर और हाथ में पहनने के लिए मोजे, ये सारी वूलन क्लॉथ है जो हम विंटर में पहनते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रह सकते हैं। We get leather from the skin of dead animals like camels, cows, buffaloes and snakes. हम ऊंट, गाय, भैंस और सांप जैसे मृत जानवरों को, उनकी त्वचा को, उसमें से हम क्या पाते हैं? चमड़े मिलते हैं। तो चमड़े कौन कौन से एनिमल्स में मिलते हैं? कैमल, काउ, बफेलो और स्नेक में से मिलते हैं। और कैसे? वो जब मर जाए उसके बाद उसकी स्किन हम उपयोग में ले सकते हैं। शूज, बैग्स, पर्सेस, जैकेट एंड बेल्ट आर मेड ऑफ लेदर. जूते, पर्स, जैकेट और बेल्ट चमड़े के होते हैं। It is wrong to kill animals for leather. चमड़े के लिए जानवरों को मारना गलत है। We should use the skin of only dead animals for leather. हमें चमड़े के लिए केवल मृत जानवरों की त्वचा का उपयोग करना चाहिए। उनको मारना नहीं चाहिए, पर जो मरे हुए हो उनके बाद उसकी स्किन का उपयोग करना चाहिए, ना कि उस एनिमल को मार के। तो देखो यहाँ पे चमड़े के यानी कि लेदर की चीज़ें है, पर्स है, बूट है, जैकेट है, बेल्ट है, ये सारी लेदर की चीज़ें हैं। We get silk from silkworms. हम रेशम के कीड़े से रेशम लेते हैं। देखो यहाँ पे सिल्कवॉर्म है, उससे हम सिल्क क्लॉथ यानी कि सिल्क मिलता है और उसके बाद हमें सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं। Some animals make our work easy. कुछ जानवर हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो देखो कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे। Some animals like elephant, horse, camel and donkey carry load
for us. तो कुछ जानवर जैसे कि हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधे हमारे लिए भार उठाते हैं। तो वो सारे जानवर क्या करते हैं, हमारी कोई चीज़ होती है बड़ी भारी सी, वो चीज़ें कैरी यानी कि लोड करके अपने शरीर पे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ऑक्शन प्लोव अवर फील्ड्स। ऑक्शन यानी कि बैल हमारे खेतों को हल करते हैं। तो बैल कहाँ पे यूज़ होता है, खेती में यूज़ होता है। देखो यहाँ पे है, some animals carry goods and people from one place to another. कुछ जानवरों को माल और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यहाँ पे है देखो, कैमल है और हॉर्स कार्ट है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, और गुड्स यानी माल सामान भी होते हैं, वो भी दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर पे हमें क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट है, क्रैब्स एंड फिशेस गिव अस ब्लैंक। क्रैब और फिश होती है, वो हमें क्या देती है, ए एग्स, बी मीट्स, सी कर्ड। तो क्या देती है, मीट देती है। तो यहाँ पे हम मीट पे यानी कि बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। सेकंड, वी गेट सिल्क फ्रॉम ब्लैंक। सिल्क हमें किस में से मिलता है, ए सिल्क वर्म्स, बी हैंड, सी सिप। तो सिल्क हमें सिल्क वर्म में से यानी कि उसके कीड़े में से मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए में टिक करेंगे। अदर यूजफुल एनिमल्स, अन्य उपयोगी जानवर। वी लाइक टू ईट हनी। हमें शहद खाना पसंद करते हैं। हनी यानी कि शहद। इट हैज़ अ स्वीट टेस्ट। इसका स्वाद मीठा होता है। इट इज़ गुड टू टेक हनी इन कफ एंड कोल्ड। वो खांसी और सर्दी में शहद लेना अच्छा होता है। वी गेट हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज। हम मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त करते हैं। तो मधुमक्खियों में से क्या प्राप्त करते हैं, हनी और बीज वैक्स प्राप्त करते हैं। द डग ऑफ हॉर्सेस, cows, camels and goats is used as manure in the fields. घोड़ों, गायों, ऊँटों और बकरियों के गोबर को खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनके जो गोबर होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, फील्ड में यानी कि खेतों में। काउ डक cakes are used as fuel in village. तो गोबर के बने केलों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा विलेज में क्या होता है, गोबर को ऐसे गोल गोल करके सुखाया जाता है और बाद में उसका उपयोग कहाँ पे होता है, जब खाना पका है तो उसको जलाने में उपयोग किया जाता है, यानी कि ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो ये क्या है, हनी बी है और हनी बी में से हम क्या प्राप्त करते हैं, हनी प्राप्त करते हैं। We keep some animals as pets in our homes. Example, dogs, parrots and cat. हम कुछ जानवरों को अपने घरों के
पालतू जानवरों के रूप में रखते हैं, जैसे कि कुत्ते, तोते और बिल्लियाँ। तो वो सारे क्या है, पेट एनिमल्स है। ये डॉग है और कैट है, वो क्या है, पेट एनिमल यानी कि पालतू प्राणी है, उसको हम घर में रखते हैं। डॉग्स गार्ड अवर होम्स। डॉग क्या करता है, कुत्ते हमारे घरों की रक्षा करता है। दे ऑल्सो हेल्प द पुलिस टू कैच थीव्स। वे पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए भी मदद करते हैं। कैट्स कीप रैट्स अवे फ्रॉम आवर होम्स। तो रैट क्या मदद कर बिल्ली क्या मदद करती है, बिल्ली हमारे घरों से रैट यानी कि चूहों से दूर रखती है। पेट एनिमल्स एंड फार्म्स एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो जो पालतू पशुओं और खेत जानवरों को हम क्या कह सकते हैं, घरेलू जानवर यानी कि डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। We should take care of animals. हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। We should be kind to animals. हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए। They are also living beings like us. वे हमारे जैसे ही जीवित प्राणी हैं। तो बच्चों, हमें जो एनिमल्स है जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्ली है, उन पे दया रखनी चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, केयर करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए नहीं, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक लिविंग बींग्स है, यानी कि हमारी तरह ही है। तो हमें उन लोगों को मारना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें कोई मारे तो क्या होता है, दुखता है, दर्द होता है ना, तो हम उनको मारेंगे तो उनको भी दर्द होगा। इसलिए हमें कभी भी जो एनिमल होते हैं उनको मारना चाहिए नहीं। We should not tease them. तो हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए। We should keep them clean. हमें उनको साफ रखना चाहिए। We should give them good food, clean water and a safe and clean shelter. और हमें उन्हें अच्छे भोजन, साफ पानी और एक सुरक्षित और स्वच्छ आश्रय देना चाहिए। We should take the sick animals to the veterinary doctor. तो हमें बीमार जानवरों को पशु चिकित्सक जानवरों के जगह पे ले जाना चाहिए, वहाँ पे उनकी केयर हो सके इसलिए। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड। तो एनिमल्स है वो हमारे दोस्त है। दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल। तो वे हमारी दुनिया को अद्भुत बनाते हैं। वंडरफुल यानी कि अद्भुत। नाउ एक्सरसाइज टाइम। ए ओरल क्वेश्चन। फर्स्ट, what is wool used for? Answer, wool used for to make woolen clothes. wool woolen clothes बनाने में उपयोग होता है। Second, why should we care for animal? एनिमल की केयर क्यों करनी चाहिए हमें? Answer, animals are also living being like us. But they can't speak like us, so that we should care for animals. एनिमल हमारी तरह एक जीवित प्राणी है, पर वो कभी बोल नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी केयर करनी चाहिए। बी क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम वन यूजफुल एनिमल। एक यूजफुल एनिमल का नेम लिखो। आंसर, काव इज अ यूजफुल एनिमल। काव है वो एक यूजफुल एनिमल है।
Second, name one animal that carries load for us. एक एनिमल का नेम दो जो हमारे माल सामान को कैरी कर सकता है वो. आंसर, कैमल एनिमल दैट कैरीज लोड फॉर अस. कैमल है वो ऐसा एनिमल है जो हमारे माल सामान को लोड कर सकता है यानी उचक सकता है. सी, टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ पे बहुत सारे आंसर के ऑप्शन है, हमें सही आंसर पे क्या करना है, टिक करना है. फर्स्ट, अ डॉग इज अ ब्लैंक एनिमल. तो डॉग है वो कौन सा एनिमल है? तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? ए पेट, बी वाइल्ड, सी फार्म. तो आंसर आएगा पेट एनिमल. डॉग कौन सा है? पेट एनिमल है. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर ग्रोइंग बॉडी. तो हमारे बॉडी को बढ़ने में कौन सा जो चीज़ है वो हमें यूज़फुल होता है? ऑप्शन है वाटर, बी मिल्क, सी बटर. आंसर क्या आएगा? बी मिल्क. थर्ड, you see a few children throwing stones at a stray dog. What will you do? तो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे जो एक स्ट्रीट डॉग होते हैं उसको स्टोन से यानी पत्थर से मार रहे हैं. तो आप उसमें क्या करेंगे? ऑप्शन है ए जॉइन देम, बी इग्नोर देम, सी टेल द चिल्ड्रन टू बी काइंड टू एनिमल. आंसर क्या आएगा? सी टेल द एनिमल चिल्ड्रन टू बी काइंड. डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी मदद से हमें ब्लैंक्स में लिखना है. ओके. फर्स्ट है अ ब्लैंक गार्ड अवर होम. हमारे होम का रक्षक कौन है? यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा? डॉग. सेकंड, वी गेट एग्स फ्रॉम ब्लैंक. एग कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ ब्लैंक में आएगा हैंड्स. थर्ड, वी गेट वूल फ्रॉम ब्लैंक. वूल कहाँ से मिलते हैं हमें? हाँ, लास्ट में क्या आएगा? शीप. ओके. ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे दिए गए क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं. फर्स्ट, हाउ आर एलिफेंट यूजफुल टू अस. एलिफेंट हमें कैसे यूजफुल होता है? आंसर, एलिफेंट यूजफुल टू अस बिकॉज दे कैरी लोड फॉर अस. वो हमारे लोड को कैरी करता है. सेकेंड, नेम एनी टू थिंग्स वी गेट फ्रॉम हनी बी. हनी बी में से दो चीज़ें मिलती है, उसके हमें नेम लिखने हैं. आंसर, हनी एंड बीज वैक्स, टू थिंग्स वी गेट फ्रॉम हनी बीज. थर्ड, write two ways by which we can take care of our pet. हमारे पालतू प्राणी की मदद हमें उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसके दो रास्ते आपको लिखने हैं. आंसर, फर्स्ट, वी शुड कीप देम क्लीन. सेकेंड, we should give them good for clean water and safe and clean shelter. 4. Name 4 farm animals. 4 farm animals के नेम लिखिए. Cows, goats, buffaloes and sheep are farm animals.
टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सही आंसर पे हमें क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट में है वी गेट हनी फ्रॉम ब्लैंक। हनी कहाँ से मिलता है? ए बर्ड्स, बी बटर फ्लाइज, सी हनी बीज। आंसर क्या आएगा? सी हनी बीज। सेकेंड, चीज इज मेड फ्रॉम। चीज किस में से मिलता है? ब्लैंक में क्या आएगा? ए राइस, बी मिल्क, सी व्हीट। तो चीज हमें किस में से बनता है? मिल्क में से, बी ऑप्शन। तो वहाँ पे हम टिक करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, write all exercise in your notebook and book also. Take care and goodbye.